जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब मंच वैष्णवी हिंदी साहित्य अकेडमी में। आज हम देख रहे हैं यूथ कंपटीशन यूपी जीडीसी हिंदी क्वेश्चन पेपर। 16 क्वेश्चन हो गए थे, 17 क्वेश्चन से देखते हैं। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन कब किया गया? तो 1960 में। देख लेते हैं। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद संस्था का गठन 3 मई 1960 को किया गया। यह संस्था नई दिल्ली में है तथा इसके संस्थापक स्वर्गीय श्री हरिबाबू कंसल हैं। ठीक है, आगे देख। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना हुई 1565 में। देख लेते हैं इसका। गोस्वामी विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की 1565 में की थी। उन्होंने वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। तो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 विठल नाथ के थे। ठीक है, निम्नलिखित 8 कवियाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य देख लेते हैं विठल नाथ के। वल्लभाचार्य के हैं कुंभन दास, ठीक है, सूरदास, ठीक है, परमानंद कृष्णदास। और गोविंद स्वामी विठल नाथ के हैं चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। आप सबको एक चीज़ बता दें, वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं उनका शॉर्ट ट्रिक बता दें। के एस एक मिनट के एस पी। ठीक है, के से हो गया कुंभनदास, के से हो गया कृष्णदास, और एस से हो गया सूरदास, पी से हो गया पी से हो गया परमानंद दास। ठीक है, आगे देखते हैं। और इनका विठल नाथ के देख लेते हैं। GNCC। जी से हो गया गोविंद स्वामी, एन से हो गया नंददास, ठीक है, सी से होगा चतुर्भुजदास और सी से होगा गोविंद स्वामी। ठीक है, चतुर्भुजदास चित्त स्वामी। आगे देखते हैं। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है तो कौन सी? क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है तो अर्ध कथा है। ठीक है, देख लेते हैं। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा अर्ध कथा है। सन 1641 में बनारसी दास जैन ने ब्रज भाषा में पद में अर्ध कथा की रचना की। आधुनिक ढंग की हिंदी की प्रथम आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी आत्मकहानी है 1941 में। मतलब हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा अर्ध कथा है जो बनारसी दास जैन ने ब्रजभाषा में पद में अर्ध कथा की रचना की। आधुनिक ढंग की प्रथम हिंदी की आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी आत्मकहानी जो श्याम सुंदर दास की है। ठीक है, 1941 में। आगे देखते हैं। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो देरिदा हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विखंडन समीक्षा प्रणाली के जन्मदाता जॉक देरिदा थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है आर्म ऑफ गेमेस्ट्रोलॉजी, राइट एंड डिफेंस। आगे देखते हैं। मैथिली सहगुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? मैथिली सहगुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? तो वो है शक्ति। मैथिली सहगुप्त की शक्ति रचना महाभारत संबंधी नहीं, जबकि वन वैभव, वक संहार, सैरंधी महाभारत संबंधी रचना है। तो महाभारत संबंधी रचनाएं मैथिली सहगुप्त की कौन सी हैं? वन वैभव, वक संहार, सैरंधी महाभारत संबंधी रचनाएं। आगे देखते हैं। दुल्हन अंगिया काहे न धोऊ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूप ये अलंकार है, रूपक शोक्त अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिपियों का सही विकास क्रम क्या है? तो लिपियों का सही विकास क्रम देख लेते हैं। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि। ठीक है, आगे देखते हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह उक्ति किसकी है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। आगे देखते हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह उक्ति आचार्य शुक्ल की है। शुक्ल जी ने 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ लिखा। यह नागरिक प्रेषणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी के शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, यदि उपमेय में उपमान के बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। यदि उपमेय में उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा दृष्टांत। ठीक, इंपॉर्टेंट है।
देख लेते हैं। यदि उपमेय में उपमा में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो दृष्टांत अलंकार होगा। जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो वहाँ विभावना अलंकार होगा। इंपॉर्टेंट है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, कल्पना कर ली जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है। जहाँ उपमेय और उपमा में भेद रहित आरोप किया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। ठीक है। ये आगे देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों एवं उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलो मिलाते हैं, देखते हैं। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। ठीक है। क्या है? निराला का है। विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा। एक मिनट, मिस्टेक है कुछ इसमें, एक मिनट रुकते हैं। विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, ये निराला का है। ठीक। तरल आकांक्षा से ही भरा, यहाँ से तरल आकांक्षा से ही भरा सो रहा आशा का आह्लाद, ये प्रसाद का है। ठीक है। विश्वास मलय में विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, ये आगे का है। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, ये मुक्तिबोध का है। अब ठीक है, आगे देखते हैं। आप सबको बता दें हम कि हमारे इसी चैनल पे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास कंप्लीट हो गया। डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास चल रहा है। ठीक है। और बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास भी चल रहा है, तो आप लोग देखना चाहे देख सकते हैं। और हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास वो भी चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? तो भवभूत ने माना है। क्या? करुण को एकमात्र ही रस, करुण को एकमात्र रस भवभूत ने माना है। इनके द्वारा रचित नाटक मालती माधव, ठीक, महावीर चरितम, उत्तर रामचरित की महत्वपूर्ण शुक्ति एको रसा करुण एवं। ठीक है, आगे देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1954। ठीक है, आगे देखते हैं। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नई कविता नाम आगे का दिया हुआ है। अपने एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। इधर निबंधकार, इधर निबंध संग्रह है, देख लेते हैं। विचार प्रवाह किसका है? तो ये आगे इसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, और देखते हैं इधर नीचे देखते हैं। जैनेन्द्र का साहित्य और संस्कृति, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार और प्रवाह, कुबेर नाथ राय का निषाद बांसुरी, हरिशंकर प्रसाई का पगडंडियों का जमाने को फिर से मिला लेते हैं। जैनेन्द्र का साहित्य और संस्कृत, हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार प्रवाह, कुबेर नाथ राय का निषाद बांसुरी और हरिशंकर प्रसाई का पगडंडियों का जमाना। आगे देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में आशत कथन का चयन कीजिए। चमक की बीज घन गरज तराशा, बिरल काल होई जीव गरासा। यह किसका, मतलब इसमें क्या दिया? प्रकृति का आलम्बन के रूप में दिया है। ठीक है, आगे देखते इधर। किस बोली में न और नद पर नन और न हो जाता है? तो यह भोजपुरी में, भोजपुरी। नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देवसेन नहीं है। नवनाथों में गोरक्षनाथ है, नागार्जुन, जड़भरत है। देख लेते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम इस प्रकार है। कौन कौन से? नागार्जुन है, ठीक है, जड़भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरखनाथ है, चरपटनाथ है, जलंधर है और मलयाजुन है। ठीक है। जबकि देवसेन जैन आचार्य थे। इनकी कृति स्वाकाचार डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। आगे देखते हैं। हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो पहला रिपोर्टाज रूपाम्ब में। हिंदी का पहला रिपोर्टाज रूपाम्ब पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इनके द्वारा रचित लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। आगे देखते हैं। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। आय जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराणन लादे जो बंजारे टाड़े। इसमें है व्यंजना शक्ति। ठीक है। हरियोत्कृत काव्योपन का प्रकाशन वर्ष है, तो क्या है? 1909। हरियोत्कृत काव्योपन का प्रकाशन 1909 है। हरियों द्वारा रचित काव्य प्रिय प्रवास परिजात है,
वैदेही वनवास है, कृषक शतक है, प्रेम प्रपंच है, चौखे चौपदे चुपते चौपते आदि। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रसाद के अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? तो ध्रुव स्वामिनी को। ठीक है। प्रसाद ने जयशंकर प्रसाद, इनका पूरा नाम जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में मुख्यतः नारी समस्या को उठाया है। इस नाटक में प्रसाद ने तलाक, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं की इस समस्या को बड़े कौशल से प्रस्तुत किया। प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटक है विशाख, ठीक है, अजातशत्रु, ठीक है, कामना, जन्मेजय का नाट्य, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे देखते हैं सुमेलित वाले क्वेश्चन। आ कहानी गंगा प्रसाद निवल की है, सक्रिय कहानी राकेश वर्ष की है, समांतर कहानी कमलेश्वर की है, सचेतन कहानी महिम सिंह की है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी मिलान वाला है, मैचिंग करना है। पेरिप्लस लोंजाइनस का है, पोएटिक्स अरस्तु का है, एस्थेटिक्स क्रोचे का है, इवन प्लेटो का है। आगे देखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन सी बन्ही आई गोवर्धन धाम, लाहो शरण चित चाहि के जुगल स्वरूप कुललाम। तो ये रसखान का है। रसखान की रचना देख लेते हैं जो पूछी जाती है एक बार। प्रेम वाटिका दान लीला वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है, जिसमें 181 सवैया, 17 कवित्व, 12 दोहे और 400 सोठे संकलित हैं। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ भेदभाव नहीं रखती है? तो ये सुवासिनी नहीं रखती है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र सुवासिनी चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती। सुवासिनी सकटार से प्रेम करती है, जबकि कल्याणी कालिंदिया तथा मालविका चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती हैं। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 है, अभिनय चंद्रगुप्त के नाम से किया गया। आगे देखते हैं, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान हैं। तो ये हैं आचार्य शुक्ल जी। क्रोचे के अभिव्यंजनवाद का संबंध वक्रोक्त सिद्धांत के साथ मानने वाले विद्वान आचार्य शुक्ल जी हैं। क्रोचे प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक है एस्थेटिक न्यू एसे ऑन एस्थेटिक डिफेंस ऑफ पोएट। ठीक है, ये क्रोचे की है। आगे देखते हैं, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवादी विरोधी कहने वाले विद्वान हैं। तो रामविलास शर्मा। क्या है? हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी, रहस्यवादी, विरोधी कहने वाले। हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी, रहस्यवादी, विरोधी कहने वाले विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। ठीक है, रामविलास शर्मा जो हैं मार्क्सवादी आलोचक हैं। उनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण। ठीक है, एक मिनट इसको ले ले तो ज़्यादा सही रहेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्व। ठीक है, और हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, ये रामविलास शर्मा के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? तो आधे अधूरे नाटक से है। ठीक है, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे है। आधे अधूरे आधे अधूरे नाटक के अन्य पुरुष प्रमुख पात्र देख लेते हैं। महेंद्र नाथ जगमोहन, अशोक जुनेजा, सावित्री, बिन्नी किन्नी आदि। ठीक है, आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना गया। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। हाँ, आगे निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन अजारो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाऊं, मौको ते मारक उड़े पे कंत धरे जय पाऊं। यह है अभिलाषा। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कुछ वैसा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर 1955 राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई? तो 344। ठीक है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 344(1) के आधार पर 355 में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई। अनुच्छेद 344 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। ठीक है,
राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। जबकि अनुच्छेद 343 में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राम भक्ति कवि हैं, तो राम भक्ति कवि कौन से हैं, देखते हैं। नाभादास जी हैं, जो तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी आसपास हुआ। नाभादास ने हिंदी काव्य में भक्तिमाल परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास ने 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। इम्पोर्टेंट है, आगे देखते हैं। एकांकी में संकलन त्रयी का आशय है। एकांकी में संकलन त्रयी का आशय है समय स्थान काल की एकता। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा आचार अलंकार संप्रदाय से सम्मिलित नहीं है, तो विश्वनाथ नहीं, क्योंकि विश्वनाथ रस संप्रदाय के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, देख लेते हैं। दंडी, भामा, उद्भट अलंकार संप्रदाय के आचार हैं। इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है, तो केदारनाथ सिंह नहीं है। देख लेते। तार सप्तक का संपादन 1943 में आगे जी ने किया था। तार सप्तक में संकलित कवि हैं रामविलास शर्मा, आगे मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माची व नेमीचंद जैन। केदारनाथ सिंह तार सप्तक के कवि न होकर तृतीय सप्तक के 1959 के कवि हैं। तो केदारनाथ जो सिंह हैं ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है। परीक्षा गुरु का उपन्यास का रचना काल माना जाता है 1882। परीक्षा गुरु उपन्यास का रचना काल 1882 माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। आगे देखते हैं। वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वह काव्य की होती है। यह कथन किस विद्वान का है, तो आचार्य शुक्ल का। इम्पोर्टेंट है कथन। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमिलित कीजिए में। मुर्दों का टीला रांगे राघव, डूबते मस्तूर नरेश मेहता, महाबोध मन्नू भंडारी, लाल टीन की छत निर्मल वर्मा। आगे देखते हैं। भारतीय हरिश्चंद्र को भारतीय की उपाधि कब प्रदान की गई, तो भारतीय हरिश्चंद्र को भारतीय की उपाधि 1880 में प्रदान की गई। सन 1843 से 1867 तक की कृतित्व भारतीय की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक पितामह भारतीय हरिश्चंद्र को माना जा गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अंधायुक्त उदत्त प्रस्तुत कथन किस पात्र का है, मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी, तो ये धृष्टराज का है। ठीक है, मेरी ममता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। अंधायुक्त में उदत्त यह कथन जो है धृष्टराज का है। अंधायुक्त धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य है। ठीक है, तो अंधायुक्त कैसा नाट्य है, तो गीत नाट्य है। इसमें प्रमुख पात्र गंधारी, अश्वत्थामा, संजय कृत्यवर्मा। आगे देखते हैं इधर साइड। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है, तो यह है काव्य अलंकार। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला काव्य अलंकार है। काव्य अलंकार के रचयिता भामा जी हैं। भामा कश्मीर के निवासी थे। ठीक है, तथा इनके पिता का नाम रकृत गोविंद था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। आगे देखते हैं। ये निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है, तो होली का उपहार, मुक्तिमार्ग, बड़े घर की बेटी, देवदासी, तो देवदासी के नहीं। देवदासी कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है। देवदासी जयशंकर प्रसाद की रचित कहानी है। होली का उपहार, मुक्तिमार्ग, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, कफन आदि प्रेमचंद जी के कहानी है। आगे देखते हैं, ये भी मैचिंग वाला है। निम्नलिखित पुस्तक उनके लेखक का नाम सही सुमिलित है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिनी विलोचन शर्मा, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और साहित्य अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, हरिओद का है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिनी विलोचन शर्मा, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा साहित्य का विकास हरिओद। ठीक है, आगे देखते हैं। काव्य पंक्तियाँ दी हैं, उसको मैचिंग करना देख लेते हैं। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, ये पंक्ति का है। ठीक है, जीवन को लेकर नव विचार प्रसाद का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सुमन हृदय में सेज बिछाते महादेव वर्मा, सुनता बसंत में उपवन में निराला, कल पूजित पिक। इंपॉर्टेंट है।
हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं तो ये हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी हैं। ठीक है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 का संपादन किया। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 की रचना की और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में तथा हिंदी साहित्य का उद्भव विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, लघुमानों के बहाने हिंदी कविताओं का एक बहस के लेखक हैं तो ये हैं विजयदेव नारायण शाही का है। आगे देखते इधर साइड, लघु माने के बहाने हिंदी की कविता एक बहस के लेखक विजयदेव नारायण शाही हैं। विजयदेव नारायण शाही तीसरे शतक के कवि हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह मछली घर, साखी, संवाद तुमसे आवाज़ हमारी जाएगी। तो इनके कविता संग्रह विजयदेव नारायण शाही के कौन कौन के हैं? मछली घर, साखी, संवाद तुमसे आवाज़ हमारी जाएगी। आगे देखते हैं, चलो आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।